नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा काम करते हैं, तो भी दोस्तों का ही हाथ होता है, सहयोग होता है और अगर आप ज़िंदगी में बर्बाद हो रहे हैं, तो भी उसके पीछे दोस्तों का हाथ होता है, दोस्तों का ही सहयोग होता है। दोस्त ही आपको बर्बाद करते हैं और बनाते हैं। ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा दोस्तों, लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा क्या आपके साथ भी ऐसा होता है। कल मेरे कुछ पुराने दोस्त मिले और वो लोग बोले कि भाई आजकल आप जो है आप टाइम नहीं देते हैं, इधर नहीं आते हैं, हम लोग के साथ नहीं रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब मैं उन लोगों को बोला कि देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोग से रहना नहीं चाहता या फिर आप लोग को टाइम नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन जो है अब मेरे पास उतना समय नहीं है जो कि मैं आप लोग के साथ बैठूँ, आप लोग के साथ घूमूँ, आप लोग को टाइम दूँ। मैं भी चाहता हूँ कि साथ में रहूँ, दोस्तों के साथ रहूँ, दोस्तों के साथ समय बिताऊँ। लेकिन दोस्तों, मुझे एक चीज़ जो है वो समझ में आता है, क्योंकि मैं उन लोगों के साथ अगर रहता हूँ तो मुझे 1% का भी कोई चीज़ सीखने के लिए नहीं मिलता है। क्योंकि वो लोग बात क्या करते हैं, किधर जाना है घूमने के लिए, कहाँ पीने के लिए जाना है, कहाँ मस्ती करना है, उसके अलावा उन लोग के पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वो लोग का कुछ भविष्य नहीं है कि ज़िंदगी में क्या करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं। अगर मैं उन लोगों के साथ रहता हूँ, तो मुझे क्या सीखने के लिए मिलेगा, ये चीज़ बताइए आप लोग? कुछ भी नहीं। अगर वो लोग मेरे साथ रहते हैं, तो मुझे वो लोगों उन लोगों को जो है मुझसे सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिलेगा। लेकिन मैं अगर उन लोगों से रहता हूँ, तो मुझे उन लोगों से कुछ सीखने के लिए नहीं मिलेगा, बल्कि वो लोग जो है जो मैं कार्य कर रहा हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ, उसमें वो लोग बाधा डालेंगे, "अरे भाई क्या कर रहे हो? ऐसा कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, ये सही चीज़ नहीं है, ये गलत है।" मतलब डीमोटिवेट जो है वो करते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है, आप किसी काम को करने जाते हैं, करना चाहते हैं, तो फिर आपका जो दोस्त है, जो आपके अगल-बगल के लोग हैं, वही लोग आपको क्या करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं कि भाई आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर पाओगे। क्यों जो है इतना पैसा लगा रहे हो, पैसा डूब जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हज़ार प्रकार का जो है बात बोलते हैं, जिससे आप जो है नहीं कर पाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। वहीं पर अगर आपके दोस्त अच्छे हैं, तो आपको बोलते हैं कि भाई आपको ये काम करना चाहिए, आप ऐसे काम कीजिए, इस प्रकार का काम कीजिए और इस प्रकार से जो है आप धीरे-धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। मान लिया जाए, अगर मैं मेरे दोस्तों को क्या कहता हूँ, देखिए भाई आप कुछ भी काम कीजिए, लेकिन कीजिए। ज़िंदगी में एक टारगेट बनाइए कि हमको भाई ये काम जो है वो करना है। ज़िंदगी भर तो हमको लेबर कोली जो है कुली का काम नहीं करना है। ज़िंदगी भर हम बाहर नहीं कमा सकते हैं, जब तक शरीर है तब तक लोग कमा सकता है, लेकिन शरीर जब जवाब देता है दोस्तों, उसके बाद में कुछ समझ में नहीं आता है, आपके साथ बहुत बुरा जो है होता है। पैसा आपके पास नहीं रहेगा, आपका बाल-बच्चा को पढ़ा नहीं सकते हैं, पढ़ाने के लिए प्रॉब्लम होता है। आज की डेट में काफ़ी महँगाई हो गया है। नॉर्मली लेबर कुल्ली करके जो है वो अपने परिवार को चलाना या फिर अपना बाल-बच्चा पालना काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो मैं यही चीज़ बोलता हूँ दोस्तों, अगर आप कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो आप एक टारगेट सेट कीजिए कि आपको जो है एक टारगेट बनाना होगा कि आपको किस फ़ील्ड में काम करना है। ऐसा नहीं है कि आप मेरा फ़ील्ड में आ जाइए, आप किसी भी फ़ील्ड में काम कीजिए, लेकिन एक टारगेट बनाइए कि भाई मुझे जो है इस फ़ील्ड में काम करना है। तो जिस भी फ़ील्ड में आपको काम करना है, उस फ़ील्ड के बारे में आप समझिए। सबसे पहले आप उसी फ़ील्ड में काम कीजिए, थोड़ा-सा 6 महीना, 1 साल, 2 साल आप समय दीजिए उस फ़ील्ड में। उस फ़ील्ड के बारे में बेहतर से बेहतर जो है आपको आपको वहाँ काम करने से जो है क्या होगा, जानकारी मिलेगा। साथ में अगर आप उस फ़ील्ड में काम करते हैं, तो फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। आप किसी भी फ़ील्ड में, ऐसा नहीं है कि मेरे ही फ़ील्ड में। आप अगर मान लिया जाए कपड़ा का दुकान में ही काम करना चाहते हैं, कपड़ा का दुकान खोलना चाहते हैं, तो पहले कपड़ा का दुकान में काम कीजिए, उसके बाद समझिए। समझने के बाद 1-2 साल काम कीजिए, थोड़ा पैसा भी आ जाएगा, आपको समझ भी आ जाएगा, उसके बाद में आप काम शुरू कीजिए। या फिर आपको जो है होटल ही खोलना है, तो आप होटल के बारे में समझिए, काम कीजिए कुछ दिन होटल में, उसके बाद में आप होटल खोलिए। या फिर आपको जो है किसी भी फ़ील्ड में आपको काम करना है, तो उस फ़ील्ड मान लिया जाए आपको मैकेनिक की का ही काम करना है, तो आप जो है मैकेनिक का दुकान में जो है काम कीजिए कुछ दिन, 1 साल, 2 साल काम कीजिए, उसके बाद में समझिए, उसके बाद में आप दुकान खोलिए और आप जो है बैठ जाइए। लेकिन आपका एक टारगेट होना चाहिए, अगर आपका एक भी टारगेट नहीं है कि ज़िंदगी में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हम काम करेंगे या फिर हमको ज़िंदगी भर ऐसे जो है वो वज़न ढोते रहना है, लेबर का काम करते रहना है, मज़दूरी करते रहना है, तो फिर ज़िंदगी भर कुछ नहीं होगा। आपको एक टारगेट बनाना होगा कि भाई हमको जो है ये फ़ील्ड में हमको काम करना है और उस फ़ील्ड में आप लग जाइए, उस फ़ील्ड में आप शुरू में काम कीजिए, समझिए, विस्तार से समझिए, 1 साल, 2 साल समय लगाइए, उसके बाद में आप उस फ़ील्ड में काम कीजिए और अगर आप ऐसा करके उस फ़ील्ड में काम करते हैं, तो फिर आपको जो है तरक्की करने से आपको कोई नहीं रोकेगा, कोई ऐसा है ही नहीं कि रोक दे आपको, कोई नहीं है। लेकिन आज के डेट में
काफ़ी ऐसे लोग हैं जो आपको जो है नेगेटिव चीज़ को तो बताते हैं। आप अगर किसी फ़ील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको तोड़ने का जो है वो काम करते हैं, तोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो लोग जैसे कि कुछ दोस्त अच्छे भी होते हैं जो आपको बताते हैं कि भाई आप ये काम कीजिए, काम बहुत अच्छा रहेगा, आप ये काम कर सकते हैं, आप ये काम कीजिए, आप ऐसा कीजिए बोल के जो है बताते हैं। इस प्रकार से होते रहता है, सबका ज़िंदगी में होते रहता है। तो मैं भी यही सोचता हूँ दोस्तों कि मैं जिसके साथ रहूँ, उससे मुझे कुछ न कुछ सीखने के लिए मिले। तो फिर मैं उसको समय दूँ। या मैं ऐसे लोगों के साथ क्यों रहूँ जिससे मुझे कुछ सीखने के लिए नहीं मिलेगा। 1% का भी वो लोग मुझे कुछ नहीं सिखा सकते तो मैं उसके साथ क्यों रहूँ भाई? क्यों अपना समय बर्बाद करूँ? मैं वैसे लोगों के साथ रहूँगा जो मुझे कुछ सिखाएँगे जिससे मैं कुछ सीख सकता हूँ। और आगे जो है वो बढ़ सकता हूँ, आगे जा सकता हूँ। कुछ नया कर सकता हूँ जैसे कि मेरे लेवल के लोग हैं मान लिया जाए जो या फिर मेरे से ऊपर जो काफ़ी बड़े-बड़े लोग हैं तो उन लोगों के सामने मैं बैठूँगा, उन लोगों से बात करूँगा तो फिर मुझे समझ में आएगा। इस प्रकार से जो है होता है। तो फिर वो लोग नया-नया चीज़ बताएँगे क्योंकि वो लोग जो है उस रास्ते से गुज़र चुके हैं तो वो लोग को जानकारी है, अनुभव है, वो लोग बताएँगे। बाकी जो अभी बेरोज़गार है, कुछ नहीं कर रहे हैं, वो लोग क्या बताएँगे? कुछ नहीं बताएँगे, समझ गए ना? तो इस प्रकार से होता है ज़िंदगी। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। हर अपने दोस्त को साथ में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा। दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।